एक 22 वर्षीय रंजना नाम की महिला होती है जो अपने पति के साथ रात में सोई होती है और अचानक रात में 12 बजे उसकी नींद खुलती है और वो दबे पांव वहां से चल के अपने बगल में जो ससुर का रूम होता है उसके रूम में जाती है और एक एक करके अपने सारे कपड़े उतार देती है और उसके बाद अपने ससुर के साथ संबंध बनाना शुरू करते हैं। फिर उसके ससुर के साथ इस तरह से बेरहमी से संबंध बनाते हैं कि उसकी चीखें निकलने लगती है। तो वो अपने ससुर से कहते हैं, बस ससुर जी, अब बर्दाश्त नहीं होता है, रुक जाओ। लेकिन उसके ससुर जी रुकने का नाम नहीं लेते, उसके साथ वो संबंध बनाना चालू रखते हैं, उसके साथ बेरहमी से संबंध बनाते हैं। थोड़ी देर के बाद उन दोनों को बहुत ही अच्छा आनंद लगने लगता है। रंजना जो होती है उसे भी बहुत अच्छा लगता है और उसके बाद दोनों तकरीबन पौन घंटा तक संबंध बनाते हैं और उसके बाद दोनों अपने कपड़े पहन के अपने अपने रूम में चले जाते हैं। ये सिलसिला रोजाना का होता है। वो रोज अपने रात में अपने पति को नींद की दवा खिला देती है, उसके बाद फिर वो अपने ससुर के रूम में जाती है और अपने ससुर के साथ अपने जिस्म की भूख मिटाती है। अब वो अपने ससुर के साथ जिस्मानी संबंध बनाती है और ये हमेशा चलता रहता है। एक दिन की बात है, ये जो रंजना नाम की महिला होती है उसने कुछ ऐसा कांड अपने ससुर के साथ कर दिया कि जिसके बारे में आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। जो आज की कहानी में आप बने रहें, अंत तक बने रहेंगे तो आपको पूरी सच्चाई का मालूम होगी कि आगे कैसे क्या होता है। तो कहानी के अंत तक बने रहें जो। चलिए कहानी शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी का स्टोरी तक में स्वागत करता हूँ। चैनल पे नए हैं तो इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स जरूर दें, लिखें और आप कहाँ से किस शहर से वो जरूर बताएं। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। आज की जो कहानी है वो उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर की है। वहाँ पे रमेश नाम का एक शख्स होता है जिसकी 20 साल पहले ही पत्नी की मौत हो जाती है और वो अकेला होता है, उसके कोई बच्चा भी नहीं होता है। और उसे अब उसकी उम्र तकरीबन 48 साल की हो गई है और उसे अब बहुत बुरा लगता है। उसके एक भाई होता है, उसके माता पिता भी अपने भाई के साथ ही उसके भाई के साथ ही रहते हैं, जो कि सभी कोई दिल्ली में रहते हैं और वो अपने घर पे बुलंदशहर में रहता है और उसे अब बहुत बुरा लगता है कि अकेलापन उसे बहुत काफी होता है। तो उसके परिवार वालों के सबके करने के ज्यादा प्रेशर देने पे वो दोबारा शादी करने को तैयार हो जाता है। तो उसके परिवार वाले उसके लिए एक लड़की ढूंढते हैं जिसका नाम शकुंतला होता है। शकुंतला की उम्र तक भी उसके पति की भी 4 साल पहले मौत हो जाती है और विधवा होती है। उसका एक 6 साल का बेटा होता है। तो उसके बाद वो दोनों को का फिर सभी को मिलजुल के शादी करवा देते हैं। फिर रमेश की भी जो कमी होती है वो जो कमी वो पूरा कर देती है शकुंतला और उसके बाद वो सभी को एक हैप्पी फैमिली खुशहाली के साथ जीने लगते हैं। रमेश जो है एक परचून का दुकान किराना परचून का दुकान होता है, घर पे ही वो अपना करता है और अपना परिवार का भरण पोषण करता है। ये सिलसिला अच्छा से चलता है, वो लोग अपनी हैप्पी लाइफ में जीते हैं, बहुत ही खुशी खुशी से जीवन जीते रहते हैं। तकरीबन लगभग 20 साल बीतने के बाद जब उसके बेटे की उम्र 26 साल की हो जाती है और वो जवान हो जाता है और वो बाहर दिल्ली में काम करता है, फैक्ट्री में काम करता है। तो उसके पिता को आप सोचते हैं कि अब मेरा बेटा जवान हो गया, उसकी माँ सोचती है जवान हो गया तो इसकी एक अच्छी लड़की देख के शादी कर। तो एक रंजना नाम की लड़की का उनके पास एक रिश्ता आता है। तो रमेश जो होते हैं वो जाते हैं, उस लड़की को देखते हैं और उन्हें वो लड़की बहुत ही प्यारी खूबसूरत होती है। 22 साल की उसकी उम्र होती है, बहुत खूबसूरत होती है। वो उस लड़की को पसंद कर लेते हैं और कुछ पैसे शगुन के तौर पे उसके हाथ में दे देते हैं और रिश्ता को पक्का कर देते हैं और उसे कहते हैं लड़की को कि आज से तुम हमारी बहू। फिर वहां से चले आते हैं। फिर परिवार वाले सभी रिश्ता पक्का करने के बाद उन दोनों की धूमधाम से शादी कर देते हैं। फिर शादी के बाद जो उनका बेटा विजय होता है अपनी पत्नी को घर लेके आता है और जब उनकी सुहागरात होती है उसके बाद उनका जीवन भी बहुत खुशहाली से वो लोग जीते हैं अपना जीवन, बहुत ऐसे और आराम से रहते हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब कुछ बढ़िया से चल रहा है। लगभग 2 महीना बीत जाने के बाद जो है सो विजय को फिर अपना दिल्ली जाना होता है और अपनी पत्नी को वो वहीं बुंदेलशहर में ही छोड़ देता है और उसके बाद जो है सो वो चला जाता है। अब जो है उसकी पत्नी को अपने पति की कमी बहुत खाती है क्योंकि दिन तो कट जाता था लेकिन रात में वो बहुत बेचैन हो जाती थी। उसे अपने पति की याद बहुत आती थी, बिस्तर पे वो अंगड़ाइयाँ लेती थी और वो अपने पति को बहुत याद करती थी।
तो एक दिन की बात है जब उसके ससुर जो है सो सेहत से बहुत स्ट्रांग थे, मतलब हमेशा व्यायाम सब करते थे, कसरत सब करते थे, तो वो बहुत शरीर से फिट थे। एक दिन की बात है जो अपने वो शरीर वो अपना एक्सरसाइज कर रहे थे, तो उनकी जब जो बहू होती है रंजना, वो उन्हें देखती है, तो उसकी निगाहें उनसे हट नहीं पाती, क्योंकि उनका गठीला बदन देखने में बहुत स्मार्ट लगते हैं। तो उनकी नज़र उसकी नज़र उससे अपने ससुर से हटती नहीं, उसके मन में कुछ गलत भावनाएं आ जाती हैं, फिर वहां से वो चली जाती है। एक दिन की बात होती है कि वो हमेशा अपने ससुर को जब भी वो एक्सरसाइज किया करते थे तो वो देखा करती थी। एक दिन की बात है जो वो रात में सोने के लिए उसके ससुर जी जाते हैं, तो वो एक गर्म दूध गिलास का लेके जाती है और अपने ससुर के रूम में जाती है और ससुर जी को कहती है दूध पीने के लिए। ससुर के हाथ में जहाँ वो देखती है कि वो दूध का गिलास गिर जाता है उनके देह पे, तो झट से उनका देख वो जो है शर्ट उतार देते हैं, गंजी उतार देते हैं, वो कहते उतार दीजिए, ससुर जी ने तो आपका देह जल जाए। उसका बाद एक एक कपड़ा लेके उनका देह पोंछने लगती है। ये जब वो उनका पोंछते पोंछते उसका हाथ कुछ गलत तरीके से वो छूने लगती है, जिसके ससुर को ये अजीब सा फील होता है, कहते ये क्या करेगा वो, फिर कहती फिर वो एक झटके से अपने ससुर जी को अपनी बाहों में भर लेती है और उसके साथ कुछ गलत करने लगती है। तो ससुर जी कहती नहीं, ये बहू ये गलत बात है, अच्छी बात नहीं। नहीं ससुर जी, आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, आप मेरी अपने बेटे की कमी को पूरा कर दीजिए। कुछ इस तरह से जकड़ लिया उसकी बहू ने, उनको इस तरह से जकड़ लिया कि वो जो है उसकी बातों में आ जाती है। उसके बाद एक एक करके दोनों अपने कपड़े उतार देते हैं। उसके बाद उसके ससुर ने उसके साथ संबंध बनाना जो शुरुआत की उसने, उसकी चीखें निकलने लगती है, रंजना की चीखें निकलने लगती है, उसका हालत खराब होने लगता है और रंजना कहती है बस ससुर जी बस, अब रुक जाओ, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो कहते क्या बहू, बस इतने में थे कि अभी तो और तुम्हें मजा आया। उसके बाद उनके ससुर नहीं रुकते, उसके साथ वो जोरदार तरीके से संबंध बनाना चालू रखते हैं और रंजना की हालत खराब होने लगती है। लेकिन थोड़ी देर के बाद रंजना को ये बहुत अच्छा लगने लगता है, उसका दोनों खूब मस्ती में संबंध बनाते हैं और रंजना को आज बहुत ही अच्छा लगता है, उसे संतुष्टि बहुत मिलती है। उसके बाद फिर वो अपने कपड़े पहन के अपने रूम में चले जाते हैं। वो अपनी सास के साथ ही सोया करती थी, क्योंकि उम्र हो जाती है, अब जवान बहू होती है, तो सास अपनी पुतों के साथ रंजना के साथ ही सोया करती थी और उसके ससुर जो अकेले रूम में सोया करते थे। आप जो है यही सिलसिला चालू रहता है, जब भी उसकी बहू को मौका मिले अपने ससुर के रूम में जाती है, उसके साथ नाजायज संबंध बनाती है, अपने जिस्म की भूख को मिटाती है। ये कहानी चलती रहती है, ये तकरीबन 6 महीना ये कहानी चलती है कि अचानक उसका पति जो है दिल्ली से वापस लौट आता है और एक रात जब अपनी पत्नी के साथ संबंध बना रहा होता है, तो उसकी पत्नी को वो मजा नहीं आता जो सेवा वो अपने ससुर जी में वो तलाशती है। फिर भी वो अपने पति के साथ संबंध बना लेती है, लेकिन वो उसका पति उसके बाद संबंध बनाने के बाद उससे कहता है कि मैं आप सोच रहा हूँ कि अब मैं दिल्ली नहीं जाऊँगा, यहीं पे एक दुकान खोल लेता हूँ और तुम्हारे साथ रहूँगा। तो कहती है कि दुकान खोल तो लेंगे, लेकिन आपके पास उतने पैसे कहाँ हैं? तो पैसे का व्यवस्था मैं कर लूँगी। तो नहीं नहीं, पहले आप जाइए वहाँ दिल्ली में ही रह के कम से कम 6 महीना साल भर और कमाइए, खूब अच्छे से पैसे कमाइए, तब यहाँ पे बढ़िया से दुकान खोलेंगे, फिर हम लोग यहीं खुशी खुशी रहेंगे। उसके पति को भी ये बात सही लगती है। उसके बाद जो है एक रात, एक दिन की बात होती है, एक रात वो दोनों सोए हुए रहते हैं, तो वो क्या करती है अपने रात के तकरीबन 12 बजे उसकी नींद खुलती है और तकरीबन और धीरे धीरे दबे पाँव से अपने ससुर के कमरे में जाती है और फिर वो दोनों समय बनाते हैं। और उसके बाद ये सिलसिला फिर भी जारी रहता है उसके पति के आने के बावजूद भी। अब वो रोज रात अपने पति को नींद की दवा दूध में मिला के पिला देती है और अपने ससुर के साथ संबंध बनाने लगती है। एक दिन की बात है जब वो अपनी रात के तकरीबन 11 बजे थे, तो वो अपने ससुर के रूम में जाती है, जो उसके साथ ही सोई रहती है, वह अपने रूम में, और पति को तो दवा नींद कर खिलाई देती है वो, तो सोया हुआ था। तो उसका अपने ससुर के रूम में जाती है कि उसकी सास की नींदें खुलती है, उसे प्यास लगती है जोर की। वो किचन में जाती है, पानी लेके पीती है कि तभी उसे अपने ससुर पति के रूम से वो कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। वो रूम के पास जाके सुनती है, तो हल्का सा खिड़की का जो है शीशा हल्का खिसका हुआ होता है, जिससे वो अंदर झाँक के देखती है, तो देखती कि
उनकी बहू रंजना और उनका पति रमेश पूरी तरह नंगे हैं और नजर संबंध बना है। ये देख के वो आग उगला हो जाती है, तुरंत फौरन गेट टकटकाके खुलवाती है। वो दोनों फौरन जल्दी से कपड़े जैसे तैसे पहन के गेट खोलते हैं तो वो जब सामने में अपनी सास को देखती है, वो अपनी पत्नी को देखता है रमेश, तो दोनों भौचक्के हो जाते हैं। वो दोनों घबरा जाते हैं और उससे कहते हैं क्या हुआ, क्या कि तुम ये क्या गलत काम कर रहे थे, तुम्हें शर्म नहीं आती हो, तुम अपने बाप की उम्र के ससुर के साथ ये गलत काम कर रहे हो। तेरी मम्मी जी मुझे माफ कर दीजिए, वो माफी ताफी मांगने लगती है। उसका पति भी जो रमेश जो होता है वो भी अपनी पत्नी से माफी मांगने लगता है और कहता है कि नहीं हमें माफ कर दो, आज के बाद हम लोग ऐसा गलत काम कभी नहीं करेंगे, ये हम लोग की पहली और अंतिम बार है, आज के बाद हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे। और उसकी पुत्र जो बहू होती है रंजना, वो अपनी सास से कहती है कि मम्मी जी आप प्लीज ये बात अपने बेटे विजय को हरगिज नहीं बताइए, नहीं तो हम लोग का शादीशुदा जीवन बर्बाद हो जाएगा। उसकी माँ बहुत गुस्सा में आती है, फिर भी अपने रूम में चली जाती है। तकरीबन फिर जो है कुछ दिन बीतता है तो एक दिन क्या होता है कि वो अपने ससुर को और रंजना को कुछ बातें करते सुनते हैं। वो बात करते हुए सुनती ये है कि वो दोनों ये बात कर रहे होते हैं कि वो अपनी सास को मारने की प्लानिंग कर रहे हैं। क्योंकि अब वो दोनों के बीच के रोड़ा बन गई थी और उसे वो मिटाना चाहते हैं। ये कहा बात जहाँ सुनना, शकुंतला देवी ने जहाँ ये बात सुनी कि बस वो वहां से फौरन की, उसके थोड़ी देर के बाद आग में उन दोनों के पास आके कहती है, अपने पति से कहती कि सुनिए मेरे मायके से फोन आया था, मेरी माँ की तबीयत थोड़ी खराब है, मैं थोड़ा वहां से होके आता हूँ। तो मैं कहा ठीक है जाओ। वो चली जाती है और उसके बाद वहां से वो अपने जो है फैमिली वाले को, भाई भाभी माँ सबको ये कहानी सारा कुछ बताती है कि मेरा पति जो है वो अपनी ही बहू के साथ नजर संबंध रखे हुए है और उसमें उसकी बहू भी उसमें उसका साथ देती है और अब वो दोनों मुझे मिलकर मारने का प्लान बना रहे हैं। ये सब बात सुन के उसको वहाँ जाते हैं, वो लोग सोचते हैं कि नहीं उन लोग को जाके हमें समझाना होगा कि गलत बात है, ये क्या कर रहे हैं, इसे नहीं होना चाहिए। इसी बीच उसके पति का एक कॉल आता है, शकुंतला देवी के मोबाइल पर फोन आता है। उसका पति बुरी तरह शराब पी के एकदम टल्ली होके बोलता है कि मैंने तुम्हारे साथ आज तक बहुत गलत किया, मैंने अपनी बहू के साथ भी बहुत गलत किया, अपने बेटे के साथ भी बहुत गलत किया, मुझे ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए था। सो आज मैं अपने आप को खत्म करने जा रहा हूँ। सो मैंने जो गलती की उसका यही पश्चाताप है, मैं अपना प्रायश्चित करने जा रहा हूँ। तो ये सब बात सुन के उसने फोन काट दिया। शकुंतला देवी फौरन वहां से भागती है अपने घर, आती है दौड़े दौड़े। तो वहां जब तक दौड़े दौड़े आती है कि उसका पति मालूम पड़ता है कि उसके पति की हालत खराब हो गई है और उन्हें वो अस्पताल लेके गए। वो फौरन अस्पताल जाती है तो वहाँ पाती है कि उसके पति का इलाज चल रहा है, बहुत वो सीरियस है और डॉक्टर उसका जो इलाज करते करते थोड़ी देर बाद आते हैं, कहते हैं कि वो इस दुनिया में नहीं रहा, उसकी डेथ हो जाती है। तो ये सब सारी कहानी जो है सो शकुंतला देवी को शक होता है कि मेरी कहीं कुछ तो गड़बड़ है। तो वो अपनी जो है अपनी बगल में पुलिस थाना होता है, वहाँ जाके कंप्लेन कराती है कि मेरे पति का जो है सो मौत, मुझे तो लगता है ये साजिश है, किसी ने उसे मारा है। तो पुलिस इस केस की छानबीन करने लगती है। तो पुलिस जब उसके पति का बॉडी का पोस्टमार्टम करवाती है तो पता चलता है कि इसके पति ने जो है बहुत मात्रा में शराब पी ली थी और उसी के दौरान जो है इसके पाँव स्लिप करने से जो है नाचत से गिर गया, उसके कारण इसकी मौत हो गई। तो फिर ये कहानी खत्म हो जाती है और फिर तो आज की कहानी यहीं पे खत्म होती है। आज की कहानी सुनाने का मेरा मन आपसे को ना दुखी करना है ना आपको ठेस पहुंचाना, बस आपको जागरूक करना, सतर्क करना है कि हमेशा गलत काम का हमेशा गलत अंजाम होता है। गलत काम अगर करेंगे तो आप हमेशा उसका अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। आप अपने परिवार में हमेशा अपने पत्नी, बेटा या जिसके भी वफादार बने, अपनों से प्यार करें। उन अगर वो गलत कर रहे हैं तो उन्हें सतर्क करें, संभालें, समझाएं कि ये सही है, ये गलत है, लेकिन आप कभी भी गलत राह ना चुनें। क्योंकि आदमी को गलत राह पे चलने के बाद उसका खामियाजा बहुत ही बुरा भुगतना पड़ता है। चलिए आज की कहानी यहीं पे खत्म करता हूँ, मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए।